सर स्टार्ट करो ना। गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एज सुन एज द नंबर रीचेस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आई होप एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। जस्ट वेट फॉर 2 minutes, विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 minutes। सर कौन सा टॉपिक लोगे आप? बेटा आज मैं लॉगरिथम लूंगा। ठीक है सर। ओके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबको मेरा स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, सो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। नाउ लॉगरिथम क्या होता है, कहाँ से आया, पहले उस पार्ट को समझते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल? ये वर्ड सुना है आपने इसके पहले कहीं, एक्सपोनेंशियल? हाँ सर, सुना तो है। ओके, किसी को पता है एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? यस सर। पावर में सर a Very का good. पावर x इज इक्वल टू b। सर ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। थीटा। वेरी गुड, परफेक्ट है। देखो, कभी भी आपके पास किसी कांस्टेंट नंबर की पावर अगर वेरिएबल होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगर मैं एक सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो एक सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होता है वो अपने पास बेसिकली होता है a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछ रहा हूं, मुझे बताने का ट्राई करना। सपोज मैं आपसे पूछूं 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 4, ठीक है? 2 रेज़ टू x इक्वल्स टू 4, तो आप x पे क्या कमेंट करोगे? x का वैल्यू क्या होगा? सर 2। सर 2। वेरी गुड। ये आपने लॉजिकली देख के बोल दिया कि सर देखो x इक्वल टू 2 रखोगे तभी इक्वल हो पाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे 2 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 8, अब x का वैल्यू कितना होगा? 3। 3, ठीक है? 3। क्योंकि पावर 3 रेज करोगे तो आपको आंसर 8 मिल जाएगा, तो 2 रेज़ टू x इक्वल टू 8। नाउ
अगर मैं आपसे पूछूं 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू, लेटस से आया अपने पास 1/2, अब एक्स का वैल्यू क्या होगा बेटा? सर -2 -2 या -1? -1 -1 होगा बेटा। क्यों? नेगेटिव नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव में जब आप पावर रेस करोगे तो अपने पास वो एक्सपोनेंशियल या इस टाइप से बन जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने अगर लिखा है 2 रेज टू पावर -1, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 1, इस टाइप से अपने पास पार्ट बनता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेसिकली। ठीक है, नाउ अब ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें कुछ इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट सपोज करो मैंने आपसे बोला 2 रेज टू एक्स, मैंने आपसे बोला कि अब मुझे बताओ सपोज 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 3, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब एक्स का वैल्यू कितना होगा बेटा? बोलो, इस चीज का आंसर क्या करोगे? 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 3, एनीवन? सर ये तो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते है ना। यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमको एक चीज समझी कि हम इस इक्वेशन पे आके अटक गए, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको कुछ और लॉजिक यूज करना पड़ेगा। अब वो लॉजिक क्या होगा, कैसा होगा, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बनाया लोगारिथम। ठीक है, अब लोगारिथम क्या है वो समझोगे। सबसे पहले मैं लोगारिथम का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इस डेफिनेशन को हम समझने का ट्राई करते हैं, एंड देन फिर हम आएंगे कि इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं बेसिकली। ठीक है, so first of all I'm writing down the definition of logarithm, पहले इसको समझने का ट्राई करना। The definition says if a and b are two positive numbers, if a and b are two positive numbers, technically I should say positive real numbers, ठीक है, real बोलना जरूरी है, positive real numbers and a is not equal to 1, a 1 नहीं होना चाहिए, if a raised to x is equal to b, a raised to x आपके पास लिखा हुआ है equal to b, then x is said to be, then x is said to be logarithm of b, then x is said to be logarithm of b to the base a, x is said to be logarithm of b to the base a. Now थोड़ा सा इस डेफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं। नाउ डेफिनेशन क्या बोल रही है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझना। आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है which is a raised to x equal to b. Let's say it is a exponential equation, a raised to x equal to b. मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ने यही बोला कि a और b दो पॉजिटिव नंबर है, आपके पास इक्वेशन है a raised to x equal to b, x को जो हम बोलते हैं वो x का वैल्यू रहेगा logarithm of b to the base a, ये हम बोलेंगे बेसिकली x के वैल्यू को, x is known as logarithm of b to the base a। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है समझना। सो हर वो एक्सप्रेशन जो आपने यहाँ पे लिखा था 2 raised to x equal to 3, जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अब मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन है। अब मैं इसको लिखूंगा, x का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा log 3 टू द बेस 2, ये आपका फाइनली x का वैल्यू होगा बेसिकली। ठीक है, अब ये वैल्यू को कैसे यूज करना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये समझा कि एटलीस्ट आपके पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम सॉल्व कैसे करते हैं, लॉजिक क्या है उसका, लॉग लिखना कैसे है वो क्लियर हुआ एटलीस्ट, कि अगर एक्सपोनेंशियल सर। इक्वेशन है तो उससे लॉग कैसे लिखना है। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। दिस इज नोन एज लॉगरिथमिक इक्वेशन बेसिकली। ठीक है, वो इक्वेशन जो कि लॉग में लिखा है इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। नाउ इसमें जो ये a है, इस a को हम बोलते हैं बेस ऑफ लॉग, इस a को हम बोलेंगे बेस ऑफ लॉग, और जो b है इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ लॉग, जिस वैल्यू का आपने लॉग लिया है उसको हम बोलते हैं बेसिकली नंबर, और जिसके रिस्पेक्ट में लिया है उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लॉग। ठीक है, सो लेट अस से सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, नाउ माय क्वेश्चन इज इफ 5 raised to x is equal to 12, if 5 raised to x is equal to 12, तो मुझे बताओ
x का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? बोलो। log of 12 to the base 5 log of 5 log of log of 5 to the base 5 to the base 12 या 12 to the base 5? ये बताओ। sir 12 12 to the base 5 5 5 12 to थोड़ा the सा आप base लोग कंफ्यूज 5. हो रहे हो। देखो इस इक्वेशन का एज रेफरेंस लो। नाउ अगर मैं बोलूं कि a रेज टू x इक्वल टू b था और x का आपसे वैल्यू पूछा है तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ b, नंबर यहाँ पे आता है एंड बेस में कौन जाएगा? a जाएगा। अब सोचो जरा। sir log 12 of to the 12 base to the 5 base 5 वेरी गुड, नाउ सब लोग करेक्ट हैं। इट शुड बी log ऑफ 12 टू द बेस 5, ये होना चाहिए इसका फाइनल करेक्ट आंसर। x शुड बी इक्वल टू log ऑफ 12 टू द बेस 5। सो किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को जो कि a रेज टू x इक्वल टू b है, उसको log में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सबको क्लियर हुआ? Yes sir. चलो क्विकली, आप लोगों के पास 2 मिनट है, जल्दी से ये पार्ट नोट कर लो। आई होप सब लोग नोट्स बना रहे हैं। हाँ सर. हाँ, क्विकली ये पार्ट नोट कर लो जल्दी से। सर वहां से ही मतलब जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं वहां से आगे से कंटिन्यू करें कि कुछ पेज छोड़े? नहीं बेटा, इसके लिए थोड़ा सा मतलब इसको अलग से नोट करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज इट्स अ सेपरेट टॉपिक। लॉग अपना Okay, सेपरेट sir. टॉपिक जो हम अलग से कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से करो बेटा, है ना? हाँ चलो 2 मिनट है, जल्दी सब लोग नोट करो। सर. वो स्क्रीन नहीं है. हाँ सर अभी आया. हाँ बेटा, डन, नोट कर लिया सबने? no sir
So 2 minutes. Yeah, sure. सर वो एलई का फुल फॉर्म बताइए। LE का मतलब है लॉगरिथमिक इक्वेशन। जैसे EE का मतलब है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, वैसे LE इज लॉगरिथमिक इक्वेशन। सर एक बार बेस ऑफ लॉग एक्सप्लेन करो ना। श्योर, मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा, सब लोगों ने नोट कर लिया ये पार्ट? मुझे खाली ये कंफर्म हाँ Yes, करो। सर, यस सर। ओके, चलो। नाउ बेस ऑफ लॉग क्या होता है ना, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको अलग से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब लिखते हो log ऑफ b टू द बेस a, सो इसका मतलब होता है लोगारिथम ऑफ b। इसको हम रीड कैसे करते हैं, मैं खाली वो लिख रहा हूँ ताकि आपको रीड करने में आगे मिस्टेक ना हो या डिफिकल्टी ना हो। इसको हम लिखते हैं log ऑफ b टू द बेस a। log ऑफ b टू द बेस a, इसका मतलब होता है log ऑफ a टू द बेस, सॉरी, log ऑफ b टू द बेस a। इस तरीके से इसको हम रीड करते हैं बस खाली। नाउ बेस का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना बस खाली। बेस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है अपने पास कि जो लॉग का बेस है ना, वो अपने को बताता है कि आप लॉग का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट नंबर निकाल रहे हो। लाइक मैं log ऑफ b का वैल्यू निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। अब ये बेस आया कहाँ से या फिर ये बेस का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक आपको यहाँ पे दिखेगा कि मुझे 5 raised to x इक्वल टू 12 चाहिए था एंड अल्टीमेटली मैं x पे कमेंट करने वाला था। तो मुझे ये देखना है कि ये 12 का वैल्यू इन कंपैरिजन टू 5 कितना है, और इसको मैं सिंपल सा बोलूं कि 5 को मैं कितना पावर रेस करूंगा सो दैट मुझे आंसर क्या मिल जाए, बेसिकली 12। तो वो बेस बताता है कि 5 को या बेस को आपको कितना रेस करना है टू गेट दिस नंबर, और वही x होता है बेसिकली अपना। नाउ ज्यादा इसकी मीनिंग में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एप्लीकेशन वाले पार्ट पे कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको नोट के फॉर्म में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इन सबको समझना। ये अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये सारे पार्ट अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो वन बाय वन हर एक पॉइंट को समझो और फिर इनको नोट करना बेसिकली। इनफैक्ट इफ पॉसिबल, अगर आप नोटबुक लेके ही बैठे हो तो इट विल बी बेटर कि आप साथ में नोट करते जाओ, सो दैट आपका टाइम सेव हो जाएगा बेसिकली। सबसे पहले द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज log b टू द बेस a, ठीक है। जो log होता है इज डिफाइंड log b टू द बेस a। log डिफाइन कब होता है, फॉर a एंड b ग्रेटर देन 0। एक सिंपल चीज ध्यान रखो कि log डिफाइन तभी होगा जब उसका नंबर और उसका बेस दोनों ही क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो a है दैट इज जो बेस है उसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब ऐसा क्यों, इसका रीजन समझना। हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखा था a रेज टू x इक्वल टू b। मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर मैंने a का वैल्यू 1 कर दिया, ठीक है, अगर मैंने a का वैल्यू 1 किया, तो मुझे बताओ 1 रेज टू पावर x, 1 की पावर कुछ भी रेज करूं, आंसर क्या आता है हमेशा? 1 सर 1 ही वन आएगा। आता है। 1 आता है, ठीक है। तो क्या x पे डिपेंडेंसी है, x पे वेरिएबल पे डिपेंडेंसी है कि वेरिएबल कुछ फिक्स आएगा? नहीं, वेरिएबल तो नहीं कुछ भी हो सर। सकता है, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3। तो उस केस में पता है क्या होगा, आपको इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, विच इज कि कभी भी आपके पास जो a है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a 1 हो गया तो उस केस में a रेज टू x इक्वल टू b जो है वो बेचारा कुछ सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, वो फंस जाएगा बेसिकली। तो लॉग के केस में पहला पॉइंट ध्यान रखोगे कि लॉग तभी डिफाइन होता है जब उसका a और b, मतलब कि नंबर और बेस दोनों ही क्या हो, अपने पास पॉजिटिव हो। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल मैं एक बार और आपको लिखा रहा हूं कि आपके पास कभी भी अगर log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक log है जिसको आप निकाल रहे हो विद बेस a जिसका वैल्यू इक्वल टू x है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको log को रिमूव करना है या फिर इस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन लिखना है, तो इसका भी एक टेक्निक होता है। इसका टेक्निक बेसिकली क्या होता है कि ये जो a है, ये a x की बेस में जाएगा, ठीक है। अब ये a x की बेस में कैसे जाएगा और इसका लॉजिक क्या होगा ये भी समझ लो। आपके पास अगर ये लॉगरिथमिक इक्वेशन को मुझे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसी को पता है मैं क्या लिखूंगा, b इक्वल टू a टू दी सर पावर रिवर्स x। प्रोसेस है ना ये? रिवर्स प्रोसेस, यस एग्जैक्टली, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। अभी हमने क्या किया था, a रेज टू x इक्वल टू b। मैंने ये सिखाया था कि एक्सपोनेंशियल से लॉग कैसे बनाते हैं, जिसमें a रेज टू x इक्वल टू b से आप लॉग कैसे क्रिएट करोगे। पर अगर आपको लॉग आ गया और लॉग से एक्सपोनेंशियल बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा, लॉग को हटा देंगे, जो b लिखा है वो b रहेगा एज इट इज, और ये जो a है ये कहाँ चला जाएगा, x के बेस में, और ये ऐसा बन जाएगा b इक्वल टू a टू दी पावर x। ये अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास अगर लॉग या लॉगरिथमिक इक्वेशन से मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो रिवर्स प्रोसेस बेसिकली ये फॉलो होगा, ठीक है। ये हम बहुत जगह पे यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से। जब क्वेश्चन आएगा तो इसका आपको बेटर एप्लीकेशन समझेगा। थर्ड, वन मोर पॉइंट विच इज log x टू द बेस 10। अगर log का बेस 10 हो गया तो इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं, इज कॉल्ड एज कॉमन लॉग। इसको हम बोलते हैं बेसिकली कॉमन लॉग, और इसी का एक और नाम होता है विच इज ब्रिग्स लॉग। log x टू द बेस 10 इसी को हम बोलते हैं कॉमन लॉग या फिर ब्रिग्स लॉग। इसको हम बोलते हैं log x टू द बेस 10 को। अगर आपके पास कहीं भी बेस 10 के साथ में log आ गया तो उसको हम इस नाम से भी जानते हैं, बहुत जगह पे आपको बुक्स में ऐसा यूज किया हुआ दिखेगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, कॉमन लॉग का मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस 10, और इसी में log ऑफ x अगर बेस e के साथ आपको मिल गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। और इसी को हम डिनोट करते हैं, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ln x, ठीक है। ln जो है ये स्मॉल में है और x लिखा हुआ है आपके पास, मैंने बेस नहीं लिखा है, तो ln x का मतलब होता है नेचुरल लॉग बेसिकली। नाउ ये जो e है, दिस e इज अ कांस्टेंट। किसी को पता है ये e का वैल्यू क्या होता है या e का मतलब क्या होता है? एनीवन? सर ई का वैल्यू पता है, कितना होता है बेटा, बोलो। 2.718। यस, e का वैल्यू इज 2.718, इट्स अ स्पेशल नंबर। सर आई ये तो होप आप सब लोगों डेरिवेटिव ने, में है ना सर, मतलब यस ये बेटा फॉर्मूला? डेरिवेटिव में भी है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल डेरिवेटिव में भी है। आपने डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ लॉन एक्स का डेरिवेटिव देखा होगा, एक्चुअली वहीं से आया है। नाउ जो e होता है ना, e इज समवॉट सिमिलर टू log। जस्ट अ सेकेंड, किसी का तो माइक ऑन है, लेट मी म्यूट इट। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, यस। अब देखो जो e आपका होता है ना, e इज समवॉट सिमिलर टू पाई। सब लोगों ने पाई सुना हुआ है? हाँ सर। हाँ, Yes, sir. पाई जो होता है ना, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं 3.14 या 22/7 बेसिकली। तो पाई जो होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है जिसकी हेल्प से आप सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को डिफाइन करते थे, एरिया ऑफ सर्कल को डिफाइन करते थे, उसी तरीके से ई ऑल्सो एक कांस्टेंट है जो लॉग को सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। कभी भी अगर आपके पास log ऑफ x टू द बेस e लिखा होगा
तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, और इसी को हम डिनोट करते हैं बेसिकली किससे, ln x से, जिसको हम बोलते हैं ln x बेसिकली। ठीक है, नाउ ये आपके 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स थे जो आपको याद रखना था बेसिकली लॉग की कंडीशन, लॉग को समझने के लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आऊंगा, और क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिस्कस करूंगा आप लोगों से, सो इनको समझने का ट्राई करना। नाउ आई एम डिस्कसिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। नाउ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, कुछ लॉग के वैल्यूज जो आपको याद होना चाहिए कि वो कहां से आए और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका मीनिंग क्या है बेसिकली। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू इज log ऑफ 1 टू द बेस a। ठीक है, log ऑफ 1 टू द बेस a जब भी होगा तो इसका वैल्यू अपने पास बनेगा बेसिकली 0। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे आया ये वैल्यू, log ऑफ 1 टू द बेस a? हाँ सर, सर अभी आपने लॉ लिखा है ना कि ए शुड बी नॉट इक्वल टू 1, अगर होगा तो सर कोई भी वैल्यू रहेगी। नहीं, वो तो उसका आंसर 1 है। हाँ उल्टा हो गया ना बेटा, वो तो बेस था। यहाँ तो मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ कि a पॉजिटिव है, एट द सेम टाइम a नॉट इक्वल टू 1 है, फिर भी इसका जो आंसर रहेगा वो 0 आएगा। अब ये कैसे आता है इस लॉजिक को समझ लो थोड़ा सा। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि लॉग की इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वही इसका प्रूफ भी होगा। देखो कैसे, सपोज करो कि मुझे नहीं पता कि log 1 टू द बेस a का वैल्यू कितना होता है, मैंने इस वैल्यू को अज्यूम कर लिया बेसिकली x। ठीक है, मैंने इस वैल्यू को अज्यूम कर लिया x। नाउ अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, 1 इक्वल टू a टू दी पावर x। देखो जरा, ऐसा हाँ बनेगा सर। एक्सप्रेशन। ठीक है, अब Yes, मुझे एक sir. सिंपल चीज बताओ, a का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, a कुड बी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट मुझे बताओ किसी भी नंबर का पावर ऐसा क्या रेस करूं कि आंसर मुझे 0 मिले। सर जीरो। 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 0, सॉरी 0 नहीं, आंसर 1 मिले नहीं बेसिकली। सर। तो सर यहाँ पे आप जीरो। बोलोगे यस द आंसर इज 0 बेसिकली। क्यों, क्योंकि 0 को जब आप किसी नंबर की पावर में लगाते हो तो उसका नेट वैल्यू क्या आ जाता है आपके पास, हमेशा 1। 1 हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन को ट्रू प्रूफ करने के लिए x को कितना होना पड़ेगा, 0। अगर हाँ। x 0 हुआ मतलब बेसिकली ये जो वैल्यू था ये वैल्यू आपके पास 0 हो गया, और वहीं से अपना जस्टिफिकेशन आता है कि log ऑफ 1 अगर किसी भी बेस के साथ लिखोगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। इसी सेम लॉजिक से अपना सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगा, जरा देखना कैसे। सेकेंड में बोलूंगा कि log में अगर आपके पास log ऑफ a टू द बेस a लिखा हुआ है, log ऑफ a टू द बेस a, तो इसका जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब नंबर और बेस अगर दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इसका भी प्रूफ आपका सेम रहेगा। देखो कंडीशन यहाँ भी सेम है कि a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सेम, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बट अब इसको प्रूफ करने के लिए भी सेम लॉजिक यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लूंगा, लेटेस्ट से मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या आने वाला है, तो मैं लिखूंगा log ऑफ a टू द बेस a का वैल्यू सपोज कर लो कि x आने वाला है। अगर log ऑफ a टू द बेस a का वैल्यू x आने वाला है तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा, a रेज टू x। ए अब की मुझे पावर बताओ, हाँ, एक्स। ए की पावर है। यस, अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा, 1। 1 होना चाहिए। तो 1. यहां से हाँ अपने को एक और कॉन्सेप्ट मिल गया कि log ऑफ a टू द बेस a, मतलब कभी भी अगर log ऑफ एक नंबर निकाल रहे हो और बेस में भी सेम नंबर है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ये समझे सॉल्व कैसे किया। हाँ Yes, सर। sir. चलो यहाँ तक का पार्ट नोट कर लिया है या नोट करना है इसमें से कुछ अभी, करो बस तो यही ये नोट वाला करना पार्ट है। नोट करना है. चलो जल्दी से नोट करो। ये विजिबल है या फिर जूम करूं, विजिबल। सर हाँ विजिबल है क्विकली सर। नोट करो, हाँ क्विकली नोट करो।
सर हो गया। ओके, सबका हो गया? Yes, sir. यस ओके, सर। चल अब यहाँ तक का जो पार्ट था अपना, इसके आगे अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सो अब मुझे बताने का ट्राई करना। दिस इज समथिंग जो आप इजीली बता भी सकते हो, इतना कोई टिपिकल नहीं रहेगा। स्टिल एक दो क्वेश्चन में आपको हेल्प कर देता हूँ इफ यू वांट। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज you have to solve the expression obviously. So the expression says log of 9 to the base 81. Log of 9 to the base 81 is equal to x. Then find the value of x. कैसे find out करोगे बोलो? सर इसे एक्सपोनेंशियल सर 81 इक्वल्स टू 9 टू द बेस x, तो सर x की वैल्यू 2 हो नहीं जाएगी। बेटा, वापस सोच के बोलो। 81 इक्वल टू 9 टू द पावर x या फिर 9 इक्वल टू 81 टू द पावर x? 9 इक्वल Sir, 9 9 equal to 81 to the sorry power sir, x. 9 Yes, 9। this will be 9 equal to 81 to the power x. अब ये होने के बाद क्या करेंगे बोलो? Sir, 81 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 9 81 का का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 81। हाँ 9 का स्क्वायर, यस। यहाँ पे लिखोगे 9 इक्वल टू 9 का स्क्वायर होल टू द पावर power एक्स। नाउ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी, मुझे बताओ व्हाट इज a टू द पावर b होल टू द पावर c सिंप्लीफाइड टू? इसको क्या लिख सकते हो? पावर b into c। यस, दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर b into c। जब भी पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली। सो सेम यहाँ भी मैं लिखूंगा 9 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। ठीक है, नाउ अब एक सिंपल चीज देखो, दोनों साइड के इक्वल टू के दोनों साइड आपको दोनों नंबर की बेस सेम दिख रहे होंगे 9। Yes, Yes. sir. ठीक है, हाँ सर। अगर दोनों साइड का बेस सेम है तो कहना है से पावर भी सेम होनी चाहिए। Yes, हाँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज द पावर ऑफ 9? 1। 1 1। तो कहना है One, से 2x should be equal to 1 और x should be equal to 1/2। हाँ सर। हाँ ये समझे sir. सॉल्व कैसे किया? तो यहाँ पे Yes. आपका आंसर आ गया कि जो x होगा दैट शुड बी इक्वल टू 1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया सबको समझा? हाँ सर। हाँ Yes, चलो sir. वेरी गुड, क्विकली इसको नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप लोगों को ट्राई करना है। इनफैक्ट मैं लिख देता हूँ, नोट भी कर लो और पैरेलली इसको ट्राई भी करो। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इफ log of 1/4 to the base 2 is equal to x. So the question is find x. Now question first वाला नोट भी कर लो और इसको सॉल्व करो। Let me know the value of x. सर -2। हाँ सर, -2। -2। -2। Okay, सबका सेम आंसर? हाँ सर। ओके वेरी गुड, नाइस। चलो एक बार क्विकली क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे जब आपने इस एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, सो एक बार मुझे बताना आप लोगों ने क्या लिखा इसको। क्वेश्चन था log of 1/4 to the base 2 is equal to x। मुझे बताओ इसको कन्वर्ट करने में इक्वेशन क्या बना? सर 1/4 इक्वल्स टू 2 की पावर है। इक्वल्स टू 2 का पावर x। वेरी गुड, 1/4 इक्वल टू 2 टू द पावर x। इसके बाद क्या किया बोलो? So 1/4 सर x की जगह -2 रखा। वेरी गुड, इसको मैं ऐसा बोलूंगा कि x की जगह -2 रखने की बजाय मैंने इसको लिखा 1/2 स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने हाँ। लिखा 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर x, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, दैट प्रॉपर्टी इज कि कहीं पे अगर 1/a टू द पावर x लिखा हुआ है तो क्या इसी को मैं a टू द पावर -x भी लिख सकता हूँ? हाँ सर, ऐसा लिख हाँ। सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज करूंगा। इसी को आई विल राइट 2 टू दी पावर, इसी को आई विल राइट 2 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। नाउ इफ 2 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x, तो x का वैल्यू कितना हो गया अपने पास? x शुड बी इक्वल टू -2। -2। सबको समझा सॉल्व कैसे किया?
हाँ सर। Yes, sir. ओके, इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट? एनीवन? नो सर। चलो ठीक है, क्विकली इसको नोट करो जो नोट नहीं किया, फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ वो आपको सॉल्व करना है। सर नोट कर लिया। नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अभी आप लोगों को ट्राई करना है। ट्राई दिस वन। इफ log of 125 to the base 25 is equal to x, then find x. ट्राई करो। सर 3। हाँ, नो बेटा, इट्स नॉट 3। चेक करो एक बार। अगर बेस में 5 होता तो आंसर 3 आता, बट बेस में 25 है बेटा। हाँ सर। Sir, 3/2. यस, द करेक्ट आंसर इज 3/2। वेरी गुड बेटा। ओके, किसी और का आया हाँ सर आंसर? 3/2. हाँ सर हाँ 3/2. सर, यस, नाउ इट्स करेक्ट। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, सेम अप्रोच यहाँ पे यूज होगा। log ऑफ 125 टू द बेस 25 इक्वल टू x था, तो इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करता हूँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, जब मैं इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? 125 इज इक्वल टू 25 टू द पावर x, ऐसा कुछ बनेगा। हाँ सर। हाँ सर. ठीक है, अब ये दोनों डायरेक्टली तो रिलेट नहीं होते, बट कैन आई से दोनों 5 के पावर से? हाँ सर, वो 5 का हाँ, क्यूब है सर। और 5 का स्क्वायर। यस, वेरी गुड। दिस इज 5 का क्यूब, तो मैं इसको लिखूंगा 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 स्क्वायर टू द पावर x। नाउ आप कंपेयर देखना, कंपैरिजन। 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2x। ठीक है, नाउ अब पावर कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? 2x शुड बी इक्वल टू 3, एंड इफ 2x इज इक्वल टू 3 देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास? बेसिकली 3/2। तो द फाइनल हाँ, आंसर ऑफ x विल बी इक्वल टू 3/2। ये सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। आप सब लोगों ने भी सेम अप्रोच यूज किया था? हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर, Very यही good. यूज किया। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सेम टाइप का, क्विकली इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log of 27 to the base 729 is equal to x, then find x. Log of 27 to the base 729. Sir, Yes, two. beta. answer है 1/2. Yes, the answer is 1/2. Very good. सबका आया आंसर? सर एक मिनट। हाँ, सर, 2 solve कर मिनट। लो। वापस बोलो बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। सर एक मिनट। हम्म, So 1/3. Sir, 1/2. 1/2. 1/2.
यस 1/2 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं, इट्स अबाउट द कैलकुलेशन ओनली। नाउ यहाँ जो एक्सप्रेशन था विच इज log ऑफ 27 टू द बेस 729 इक्वल टू x, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा 27 इक्वल टू 729 टू द पावर x। ठीक है, नाउ अब ये दोनों डायरेक्टली रिलेट होते हैं क्या? कुछ रिलेशन है डायरेक्टली इन दोनों में? 27 का स्क्वायर सर है। 729 27 का स्क्वायर है। यस 729 इज बेसिकली 27 स्क्वायर, तो मैं इसी रिलेशन को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। 27 इज इक्वल टू 27 स्क्वायर टू द पावर x, और आई कैन से ऑन सिंप्लीफिकेशन आई कैन राइट 27 इज इक्वल टू 27 टू द पावर 2x। जब कंपैरिजन किया तो आपको 2x का वैल्यू मिलेगा 1, और आई कैन से x शुड बी इक्वल टू 1/2। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या आप सब लोगों ने भी सेम अप्रोच यूज किया है? सर मैंने Yes, थोड़ा sir. अलग किया। क्या किया बेटा? सर 27 को सर सर मैंने मैंने यही 3 का approach- क्यूब लिखा, और सर Yes. 729 को मैंने सर 9 का क्यूब लिखा। वेरी गुड, चलेगा बिल्कुल, ये भी सर मैंने चलेगा। भी यही किया। सर मैंने सर, यही हाँ। अप्रोच किया सर, मैंने फैक्टर निकाल के किया 729 का। चलेगा चलेगा। देखो देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, ये बेनिफिट अपने पास है कि एक ही क्वेश्चन के आप बहुत सारे अप्रोच निकाल सकते हो। हाउएवर इफ द अप्रोच इज करेक्ट तो आपका आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा। जैसे मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि यहाँ पे बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा। 27 को आपने लिखा होगा 3 का क्यूब, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। 27 इज 3 क्यूब बेसिकली। सो 27 को लिखा 3 का क्यूब, और जो 729 है टेक्निकली इट इज 3 की पावर 6। आप चाहो तो चेक कर सकते हो फैक्टर्स निकाल के। तो अल्टीमेटली हाँ। ये कुछ ऐसा बनेगा 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 6x। ऑन कंपैरिजन यू कैन से 3 इज इक्वल टू 6x, और जब इसको भी सॉल्व किया तो आपको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 1/2। आंसर में आपके पास कोई चेंजेस नहीं आएगा, द आंसर विल रिमेन सेम। आप सॉल्व किसी भी टेक्निक से करो, किसी भी नंबर के बेसिस पे करो, इफ द लॉजिक इज करेक्ट, इफ द कैलकुलेशन इज करेक्ट, तो आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, सो लॉग के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. नाउ अब थोड़ा सा और पार्ट पढ़ते हैं नया कुछ। तो लॉग के कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप समझना इंपॉर्टेंट है। टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, कि लॉगरिथम में एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इसके अंदर अपना फर्स्ट लॉ रहेगा बेसिकली लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट और एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट और एडिशन। ठीक है, अब इसको समझना, मैंने दोनों नाम एक साथ क्यों दिए। प्रोडक्ट का भी सेम लॉ है, एडिशन का भी सेम लॉ है, ऐसा क्यों वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मुझे सॉल्व करना है log ऑफ x इंटू वाई टू द बेस a, तो अब इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। कभी भी आपके पास अगर log के अंदर दो नंबर का प्रोडक्ट है तो उसको आप स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख सकते हो log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। हमेशा ध्यान रखना तीनों का जो बेस है वो एग्जैक्टली क्या होगा, सेम। बेस में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, और इसी को वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हो। आई थिंक अब आपको समझा होगा कि मैंने इसको लॉ ऑफ प्रोडक्ट या एडिशन क्यों बोला है। प्रोडक्ट से इसको आप एडिशन में एक्सप्रेस कर सकते हो, और वाइस वर्सा एडिशन से इसको आप प्रोडक्ट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर हाँ, एग्जाम्पल लेट अस से मैंने लिखा log ऑफ 4 टू द बेस 12 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 12। मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनेगा? सर log of 12 to the Log- base 12. 12 to the base 12. यस, log ऑफ 12 टू द बेस 12। और क्या हमने डिस्कस किया है कि इसका One. वैल्यू 1 होता है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये समझे कि इन दोनों लॉग को ऐड करने पे आंसर 1 कैसे हुआ। ठीक है, मिस्टेक Yes, नहीं sir. करना। जल्दी जल्दी में आप लोग क्या करते हो ना कि log 4 प्लस log 3 इसको log 7 लिख देते हो। तो बेटा लॉग में एडिशन इस तरीके से नहीं होता। लॉग का एडिशन हमेशा ये लॉ फॉलो करता है कि अगर आप दो लॉग को ऐड कर रहे हो तो बनने वाला लॉग जो होगा उसका बेस भी सेम होगा, और जो अंदर नंबर होगा वो बनेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से बेसिकली। तो ये हो जाएगा log ऑफ 12 टू द बेस 12, जिसका वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। सो क्या आप लोगों को लॉ ऑफ प्रोडक्ट समझा कैसे लिखा मैंने? सर इसमें Yes. log कॉमन नहीं ले सकते। नहीं बेटा, लॉग कभी कॉमन नहीं आता, ध्यान रखना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉमन नहीं आ सकता, उसी तरीके से लॉग में कभी भी लॉग का फंक्शन कॉमन नहीं आता। हमेशा ये लॉ फॉलो होते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है,
तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इक्वल टू हम साइन 90 नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन फंक्शन है, फंक्शन कभी कॉमन नहीं आता, बट कॉमन आपके पास जो है वो कांस्टेंट नंबर आता है बस खाली। मुझे इसी लॉ को समझते हुए एक एग्जांपल और बता दो। लेट अस से आपके पास लिखा हुआ था log of 3 to the base 6 plus log of 4 to the base 6, इसका आंसर क्या सर बनेगा? log of 12 Log to the of base 12 12 to to the the base base 6. 4 to the base यस, 6. The इसका log of आंसर 12 बनेगा, to the base 6. यस इसका आंसर रहेगा log of 12 to the base 6। हाउएवर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट यही इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो दो लॉग को एडिशन कैसे करना है वो सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो, जिस तरीके से लॉग का एडिशन चलता है वैसे ही इसका डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भी चलता है। इसको मैं लिखूंगा सेकेंड लॉ इसका। बेसिकली सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, और इसी को हम बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, जैसे आपको ऐड करने पे आंसर मल्टीप्लाई में मिला, उसी तरीके से डिवाइड करने में आंसर सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो लॉ चलेगा वो कुछ ऐसा है, log ऑफ x अपॉन वाई टू द बेस a, इसका वैल्यू बनेगा log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, जब आपके पास log के अंदर के वैल्यू डिवीजन में होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए आप उसको लिखते हो log x माइनस ऑफ log y। जैसे मल्टीप्लाई में जो आंसर था वो आपके पास क्या बना था? वो आंसर बना था बेसिकली अपने पास मल्टीप्लीकेशन के थ्रू log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b। उस तरीके से यहाँ पे जब डिवीजन में रहेगा तो क्या बन जाएगा? a अपॉन b आ जाएगा या x अपॉन y आ जाएगा। बेसिकली कंडीशन ध्यान रखोगे कि सभी लॉग के जो बेस हैं वो आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपसे पूछूं log ऑफ 27 to the base 3 minus 9. log of Sir, 9. 9, सॉरी नहीं वो तो अपन अभी सॉल्व करेंगे, 9 मत बोलो इसको। log of 27 to the base 3 minus log of 9 to the base 3, इसका आंसर क्या आएगा? 3. सर 3 T. log of 3 Yes. to the base 3 हाँ सर 3। 1. log of 3 to the base 3, To अल्टीमेटली base इसका 3 वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. Log of 3 to the base 3. वेरी गुड। इसी तरीके से मुझे एक और एग्जांपल बताओ। सपोज करो मैंने लिखा log of 32 to the base 2 minus log of 16 to the base 2, इसका आंसर क्या आ सर जाएगा? log of Log of 2 Log Sir, of log of 2 to the base 2 equal is to 1 equal to 1. वेरी गुड, log of 2 to the base 2 जिसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास? 1। ठीक है, सो log के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे वर्क कर रहा है वो सबको समझा? हाँ सर। चलो ये पार्ट नोट करना है कि नोट कर लिया ऑलरेडी? सर एग्जांपल नोट करना है। हाँ नोट कर लो क्विकली। सर जिसका भी पावर बेस 2 होता है सर उसका आंसर 1 आता है ना? नहीं बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी। जब भी लॉग का नंबर और उसका बेस सेम होगा तब उसका आंसर 1 आएगा। बाकी केस में हमको देखना पड़ेगा कि लॉग में कौन सी कंडीशन दी है। हाँ सर नंबर और बेस सेम होता है सर। नंबर और बेस सेम होना चाहिए बस खाली। सर अगर इन केस अगर मतलब बेस सेम नहीं रहता है तो बेटा इन दैट केस फिर आपका लॉग का जो वैल्यू है ना वो डायरेक्टली नहीं मिलता, वो हमको यूज करना पड़ता है लॉग टेबल के थ्रू। फिर वो मैं सिखाऊंगा आगे क्या होता है, लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं। बट वो चीज ना आप मैथमेटिक्स में यूज नहीं करोगे, वो चीज आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करोगे। ओके सर नीचे करो ना सर पेज। श्योर।
यस बेटा। सर ये log 3 to the base 3 कैसे आया? ओके देखो log 27 माइनस log 9 तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, दो log डिफरेंस में है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर रहेगा अपने पास बेसिकली log of 27 upon 9 to the base 3। बेसिकली ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9 एंड 27 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा बेसिकली 3। तो यहां से ये बना log 3 to the base 3। हमने इस प्रॉपर्टी को रिवर्स वे में यूज किया बेसिकली। ओके सर। चलो नोट किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो अब इसी में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने जा रहा हूं, केयरफुली समझना, बिकॉज इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं और इसके अंदर एक लॉ नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल लॉज हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पावर। अब तक हमने ये सीखा कि लॉग में एडिशन और लॉग में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब लॉग के अंदर कुछ पावर वाले लॉज भी हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ which is log of x to the power m to the base a, log of x to the power m to the base a। आपके पास एक नंबर है जिसमें कोई पावर लगा है जिसका आप लॉग निकाल रहे हो, तो इसी को आप लिख सकते हो m टाइम्स ऑफ log x to the base a। इसको ध्यान रखो, बेसिकली ये जो पावर है ये डायरेक्टली उठ के लॉग के आगे आ जाएगा और इसका वैल्यू ये बनेगा। इसको समझने का और इसका बेसिक सा एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इसको समझना। लेट अस से आपसे पूछा है कि log of 4 जस्ट अ सेकंड, यस, आपसे पूछा है कि log 4 to the base 2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको पता है आप क्या कर सकते हो, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर टू द बेस 2, लिख सकते हैं ऐसा। सर वो 2 की पावर में सर वो x की जगह पे 4 है कि सर 2 की पावर पे 4 है वो? नहीं रुको, चलो मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस कर देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पार्ट में बिकॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये लिखा हुआ था log of 4 to the base 2, जो बेस है वो 2 है और log किस नंबर का निकाल रहे हो आप, बेसिकली 4 का निकाल रहे हो। तो क्या मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ log of 2 square to the base 2? हाँ सर बराबर। हाँ ठीक सर। है, अब ये जो नंबर की पावर 2 है, एज पर दिस प्रॉपर्टी ये 2 उठ के आगे आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ log of 2 to the base 2। now what is log of 2 to the base 2? Sir, One. 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बेसिकली 2. 2। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि log 4 to the base 2 का वैल्यू क्या है। हालांकि इसी का वैल्यू निकालने का आपके पास एक टेक्निक और भी था जिसको आप स्टैंडर्ड टेक्निक बोलते हो, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली आप क्या करते थे कि अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो इसको x अज्यूम कर लोगे। जब इसको आपने x अज्यूम किया तो क्या ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा 4 is equal to 2 to the power x, और अगर 4 equal to 2 to the power x है तो x का वैल्यू कितना होगा बेटा 2. 2 आ जाएगा। देखो दोनों प्रोसेस से आंसर सेम आया है, बट जो अपना सेकंड प्रोसेस है ना, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है बेसिकली, व्हिच इज दिस वन। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस जो हमने यूज कर रहे थे, बट ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रोसेस है जहाँ पे हमने पावर को यूज कर लिया। तो जब भी कोई नंबर में लॉग में पावर चलेगा तो वो पावर आगे आ जाएगा, वो समझा आपको कैसे होगा? हाँ सर। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है आपको कि ये तभी होगा जब नंबर या पावर जो है वो खाली लॉग के इस टर्म पे है। आप ऑब्जर्व करो, सिर्फ इस टर्म पे जो पावर है वो आगे आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये आपके पास जो नंबर है वो यहाँ पे था, ये उठ के ट्विस्ट होके आगे आ गया और अल्टीमेटली ये ऐसा बन गया 2 टाइम्स ऑफ log 2 to the base 2। सबको समझा कि पावर का प्रॉपर्टी क्या है एग्जैक्टली? सर अगर ये होल पे पावर आएगा तो ऐसा नहीं होगा ना सर? तो नहीं होगा बेटा, होल पे आएगा तो ऐसा नहीं होगा। वही इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये तभी होगा जब लॉग के अंदर वाले नंबर पे ये पावर आएगा, होल पे ये पावर नहीं आना चाहिए बस खाली। ठीक है सर एक बार रिपीट करो ना, थोड़ा क्लियर नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं, चलो इसका रुको, एक एग्जांपल से और इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से आपसे बोला कि सिंप्लीफाई log of 27 to the base 3। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, ये जो आपके पास 27 है, क्या इसको आप 3 की पावर में कुछ लिख सकते हो? 3 की पावर 3। 3 का क्यूब। Yes, 3 का इसको आप क्यूब. लिखोगे 3 का क्यूब टू द बेस 3। अब ये जो 3 का क्यूब है इसका पावर का 3, ये वाला जो 3 है
इसके साथ क्या होगा, या आगे आ जाएगा उठ के? हाँ हाँ तो सर। 3 लॉग मतलब 3 आंसर होगा, 3 और लॉग। यस, तो फिर इसका सर वैल्यू 3 आंसर बनेगा, आएगा। हाँ 3 टाइम्स ऑफ log 3 टू द बेस 3, ये हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 3। 3। इसी को जो आप स्टैंडर्ड प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। लेट अस से स्टैंडर्ड प्रोसेस जो था वो था log ऑफ 27 टू द बेस 3 इक्वल टू x। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा, 27 इक्वल टू 3 टू द पावर x। अगर 27 इक्वल टू 3 की पावर x है तो 27 को क्या लिखोगे, 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 टू दी पावर x। और अगर आपने 3 का क्यूब इक्वल टू 3 की पावर x लिखा है, मतलब जो x है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेसिकली अपने पास 3। ये समझे सॉल्व कैसे किया? Yes, sir. अगर हम लोग Yes, sir. Yes, sir. 27 हाँ बेटा बोलो। सर मतलब 27 अगर अकेला नंबर तो सर 27 की पावर 1 भी हुई हो वही ना, तो सर वो m1 बिल्कुल हुआ था। यस, उस केस में m1 हो गया, और अगर आगे 1 आएगा तो क्वेश्चन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा बेटा। हाँ हेलो सर, और बेस पे भी इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे बेस 3 है तो फिर 3 का पावर लेना जरूरी होता है? नहीं बेटा, बेस पे इम्पैक्ट नहीं होगा कुछ भी। बेस पे इम्पैक्ट की प्रॉपर्टी अलग है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम लोग सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि आपके पास जो नंबर है उस पे जो पावर है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, खाली हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। जो बेस का इम्पैक्ट है वो अलग से हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सम डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है सर जैसे लॉग ऑफ 27 बेस 2 हाँ 2 होगा तो फिर हाँ, वैसे नहीं निकाल सकते? चलो उसको भी निकाल लेते हैं, रुको। जो आपने बोला कि सर यहाँ पे सपोज करो वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, आपने बोला कि log ऑफ 27 टू द बेस 2, ठीक है। अब इसको मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता, बट मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे होगा, जो 27 है इसको आप वापस से क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर। अब जो ये 3 क्यूब नॉट 3 स्क्वायर, 3 क्यूब लिखोगे। 3 क्यूब का जो पावर 3 है ये पावर 3 उठ के आगे आ जाएगा, एंड योर क्वेश्चन सिंप्लीफाइज टू log ऑफ 3 टू द बेस 2 टाइम्स ऑफ 3। इसका आंसर खाली इतना ही होगा बेटा, इसमें और कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बाकी केस में क्या हुआ था कि आपके पास वो 1 बन गया था इसलिए आपको आंसर मिला था, बट इस केस में सिर्फ ये 3 उठ के आगे आएगा और आपको आंसर क्या मिलेगा, log ऑफ 3 टू द बेस 2 द होल मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी समझे? समझा सर। हाँ यस सर, सिंप्लीफिकेशन होगी, यस खाली सर, इतना बस आंसर वही। मिलेगा। ठीक 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 चलेगा। चलो, पावर की जैसे ये एक प्रॉपर्टी थी, पावर की और भी प्रॉपर्टीज है तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पावर का ही एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी समझना। इसको मैं लिखता हूं प्रॉपर्टी नंबर बी ऑफ पावर। नाउ ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, केयरफुली ऑब्जर्व करोगे। एक नंबर है ए, इस ए की जो पावर है उसमें एक लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। इस नंबर ए की पावर में एक लॉग लिखा हुआ है, एंड कोइंसिडेंटली उस लॉग का बेस भी ए है। समझने का ट्राई करना, a टू दी पावर log x टू द बेस a। जब ऐसा लिखा होता है तो इसका आंसर सिर्फ x होता है, ठीक है। a टू दी पावर log x टू द बेस a, जब भी ऐसा लिखा होगा तो इसका आंसर आपके पास डायरेक्टली x हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको मैं आपको प्रूफ करता हूं, इसको समझने का ट्राई करो। नाउ लेट अस से मुझे नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या आने वाला है या फिर ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि a टू दी पावर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं इसको मान लेता हूं कि a टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस a, इसका जो वैल्यू है कुछ तो y आया, ठीक है। मुझे नहीं पता वो वैल्यू y क्या है, मैं उसको अज्यूम कर रहा हूं। अब मैं क्या बोलूंगा, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनके लॉग भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे आप करते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड या क्यूबिंग बोथ दी साइड, वैसे ही मैं बोल सकता हूँ टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, ठीक है। अब जब मैंने दोनों साइड लॉग लिया तो इससे क्या होगा समझना, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, log ऑफ a टू दी पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y, ठीक है। अब एक सिंपल चीज है, आप बोलोगे कि सर आपने log तो ले लिया पर ये तो बताया ही नहीं कि किस बेस का log लिया। तो अब मुझे बताओ, लॉजिकली सोच के बोलना कि ये जो दोनों log मैंने लिए हैं इनका बेस क्या लेना चाहिए, ई। यस बेस ए के साथ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में log का बेस ए चल रहा है तो सॉल्व करना आसान होगा। दोनों साइड मैंने क्या लिया, log ले लिया विद बेस ए, ठीक है। अब थोड़ा समझोगे, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ मुझे बताओ, ये log के अंदर ये वैल्यू लिखा हुआ है और इस वैल्यू की पावर में log है, ठीक है। तो एज पर दी प्रॉपर्टी कैन आई से, ये वैल्यू जो है जो पावर में है ये उठ के log के आगे आना चाहिए एज पर दी लॉजिक। कौन सी Yes, प्रॉपर्टी के sir. थ्रू, ठीक है सर इसके थ्रू।
हाँ, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। तो अब ये पावर उठ के आगे आएगा, जब ये पावर उठ के आगे आएगा तो क्या बचेगा देखना, ये कुछ ऐसा दिखेगा, log ऑफ x टू द बेस a, और बचेगा क्या, log ब्रैकेट में सिर्फ a बचेगा और बेस में भी a हो जाएगा। ये समझे क्या हुआ? सर वो मल्टीप्लाई बाय लॉग नहीं होगा? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, log के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ये तो बेस a है और ये उसके अंदर की पूरी वैल्यू है बेसिकली, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ y टू द बेस a, ठीक है। अब मुझे बताओ log ऑफ a टू द बेस a, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 1. 1। तो अल्टीमेटली बचा क्या, यहाँ आपके पास बचेगा log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस a। जब ये दोनों लॉग आपस में इक्वल हैं तो कैन आई से इनके अंदर के वैल्यूज भी सेम होने चाहिए क्योंकि इनका बेस इक्वल है। हाँ सर, x इक्वल टू y। x इक्वल टू y। अब जो ये x इक्वल टू y आया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसको समझना। ये जो x इक्वल टू y आपको मिल गया है, इससे अपने को एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिला। हमने क्या अज्यूम किया था कि इसका जो आंसर था वो इक्वल टू y था और अल्टीमेटली y क्या आ गया, इक्वल टू x, जिससे अपना प्रॉपर्टी प्रूव हो गया कि नाउ कभी भी किसी नंबर की पावर में अगर लॉग होगा और उस लॉग का बेस भी सेम नंबर होगा, कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होंगे, दिस नंबर एंड दिस नंबर, तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल टू सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिकली x, ठीक है। इसको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे। इसका जो डेरिवेशन का पार्ट मैंने लिखा है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी भी फील हो रहा है तो डोंट वरी, सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान रखो, ये प्रॉपर्टी अपनी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। नोट करना ये पार्ट कुछ। हाँ सर, हेलो। Yes, sir. सर हाँ, मतलब नोट करो जल्दी से। एक ही जगह, मतलब एक a टू द पावर log ऑफ b टू द x, ऐसा सर कोई भी वैल्यू दिया होता तो सर उसका आंसर x ही होता। नहीं, उसका आंसर x नहीं होगा बेटा। जब ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, कौन से दोनों, ये नंबर और लॉग का बेस, अगर दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे सिर्फ तभी आपका आंसर क्या आएगा बेटा, x आएगा, बाकी केस में नहीं आएगा। सर वो a और log के जो केस में a है वो दो ना वैल्यू? यस, वो दोनों सेम होने चाहिए एग्जैक्टली। हाँ सर। ठीक है, सर एक बार ये ये नोट वापस करो पूरा इसको। रिपीट करोगे, लॉ ऑफ सर। पावर डिस्कनेक्ट हो गया देखो, था। लॉ ऑफ पावर में क्या बोल रहा हूँ ना मैं, लॉ ऑफ पावर में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, मैं दोनों को मार्क कर देता हूँ। खाली इन दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखो, बाकी और चीजों पे इतना फोकस मत करो, बिकॉज बाकी चीजें कैसा है ना, डेरिवेशन का पार्ट है विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट बाकी ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो मैंने जो ये दो बॉक्स बनाए हैं ना, खाली इन दो बॉक्स पे फोकस करो। फर्स्ट इज log ऑफ x टू द पावर m, अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा तो ये m आगे आ जाएगा और अल्टीमेटली आपका जो वैल्यू है वो बनेगा m टाइम्स ऑफ log x टू द बेस a। और दूसरा, कभी भी a की पावर में अगर log लिखा होगा और उस log का बेस भी अगर a होगा तो उसका आंसर डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेसिकली आपके पास x आ जाएगा। हाँ, नोट कर लो कुछ। सर लॉग का पावर या फिर बेस रूट में रहेगा क्या? log का पावर रूट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, कोई इशू नहीं है, वो भी आगे आ जाएगा। सर तब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व नहीं, वो उसी फॉर्म में रहेगा। ये नोट कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ एग्जांपल में उसको, डोंट वरी। ओके सर, नोटेड है। ओके, सबने नोट कर लिया? सर भाई लॉ ऑफ पावर बाकी है। ओके, नोट कर लो क्विकली। सर ये a की पावर log x टू द बेस a में अगर a और बेस और वो सेम होगा तो x आएगा। हाँ, यस, सिर्फ तभी x आएगा। अगर सेम नहीं हुआ तो फिर वो उस फॉर्म में रहेगा, फिर उस फॉर्म को किसी और टेक्निक सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ओके यस बेटा। सर डन। ओके, सबका हो गया? यस सर। हाँ सर। चलो, अब इसी में कुछ मैं एक आध एग्जांपल ले रहा हूँ खाली इस प्रॉपर्टी को और एक्सप्लेन करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नाउ जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी अभी डिस्कस किया उस प्रॉपर्टी को एक बार समझ लेते हैं। जिसका भी माइक ऑन है बेटा ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसका भी। वेट, मुझे ऑफ करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो। सो यहाँ पे अपने पास जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी अभी डिस्कस किया, मैं उस पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको क्विकली समझने का ट्राई करना बस खाली। इट सेज, सपोज करो आपसे पूछा है 2 टू दी पावर
2 to the power log of 5 to the base 2। मुझे बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे? सर 5। 5 यस, इसका आंसर डायरेक्टली 5 हो जाएगा, बिकॉज ये नंबर और लॉग का बेस दोनों आपस में क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए, तो अपना पावर का सेकंड प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो आंसर सीधे उठ के क्या आ जाएगा? बेसिकली 5। ये समझे सॉल्व कैसे किया हम लोगों ने? यस ठीक है, चलो। हाँ बेटा, हाँ चलो। अब इसी में एक प्रॉपर्टी मुझे या एक क्वेश्चन मुझे और बताना। लेट अस से मैंने आपसे बोला कि आपसे पूछा है e टू दी पावर ln x का वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा? सर 1 है ना आंसर? नहीं, 1 नहीं है। सर एक ऐसा ही एक लिखवाया था डेरिवेटिव में भी, याद नहीं, ऐसे ही कुछ था। थोड़ा डिफरेंट है। a raised to x सर एक्स है। यस, इसका आंसर x है बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ln x का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है log ऑफ x विद बेस e। जरा ऑब्जर्व करो, कैन आई से इन दोनों का जो आपके पास वैल्यू है वो सेम हो गया, और अगर ये दोनों का वैल्यू सेम हुआ तो जो आंसर आएगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेसिकली आपके पास x। तो ये समझे मैंने e की पावर ln x को x क्यों लिखा? हाँ सर। अगेन सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, आपको सेम आंसर मिल गया बेसिकली। चलो, जिस तरीके से हमने लॉग के 2 प्रॉपर्टी पढ़े हैं वैसे ही उसका थर्ड प्रॉपर्टी भी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पावर वाला प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर सी, इसको भी समझ लो। सो सी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेज a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस c, जो कि आप लोग बोल रहे थे कि सर अगर दोनों डिफरेंट हुए तो क्या होगा? तो अब दोनों डिफरेंट हुए तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी को आप रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो, x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c। जरा ऑब्जर्व करना, log का जो बेस है वो सेम रहा, ठीक है? log के बेस में कोई चेंजेस नहीं है, जो यहाँ पे बेस c था वही यहाँ पे बेस c है। सिर्फ हुआ क्या, आपके नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो गए। ये जो a और x थे ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये दोनों मिलके क्या बन सकते हैं? a टू द पावर log x टू द बेस c कैन ऑल्सो बी रिटन एज x टू द पावर log a टू द बेस c। आप जब भी चाहो सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रॉपर्टी में इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या होता है वो समझना। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको इसका बेनिफिट समझाने के लिए। लेट अस से आपसे बोला कि सिंप्लीफाई 2 टू द पावर log 3 टू द बेस 4, 2 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 4। सो अब मुझे बताओ इस वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना है, किस टेक्निक से सिंप्लीफाई करोगे? 3 की पावर log log of 2 to the base 4। वेरी गुड। सबसे पहले तो इसमें आप क्या करोगे? 3 और 2 को इंटरचेंज कर दोगे। जब 3 और 2 को इंटरचेंज किया तो ये दिखेगा आपको 3 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 4। अब पता है इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ वो समझना। ये जो आपका log 2 टू द बेस 4 है, कैन आई से इन दोनों में तो रिलेशन दिख रहा है, लेट अस से इसको मैंने x बोल दिया, ठीक है? अगर मैंने इसको x बोला तो जरा बताओ इस लॉगरिथमिक इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा? सर x is equal to 2 equals to 2 की पावर 4 की पावर x। 4 की पावर x, वेरी गुड। नाउ अब इस 4 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 2 2 की पावर 2। के पावर जब 2x कंपैरिजन किया तो आपको 2x का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। 1 मतलब by x 2। का वैल्यू One. कितना हो गया? 1 by 2 2। सो बेसिकली ये जो मैंने x निकाला है, कैन आई से ये x मतलब इस log 2 टू द बेस 4 का वैल्यू है। हाँ सर। तो जो log 2 टू द बेस 4 था, अब मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। अल्टीमेटली ये log 2 टू द बेस 4 का वैल्यू बन गया 1, और अगर किसी भी नंबर पे पावर 1/2 है उसका मतलब क्या होता है? रूट। इसका जो आंसर होगा वो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू √3। समझे सिंप्लीफाई कैसे किया? हाँ सर। यस ठीक है। सो जो अपने पास डायरेक्टली वैल्यू नहीं पता था विच इज log 3 टू द बेस 4, उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, और इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू मुझे पता हो गया जिसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। सो अभी समझे कि ये एक्सचेंज का प्रॉपर्टी वर्क कैसे करता है? हाँ सर। चलो, इसी में एक क्वेश्चन मुझे आप लोग बताओ। सेम एक्सचेंज का प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा और आपको दिख भी जाएगा कि क्यों यूज करना है। लेट अस से आपसे पूछा 25 टू द पावर log 2 टू द बेस 5, इसका वैल्यू क्या होगा? बताओ। सब लोग सॉल्व करो, आंसर बताओ डायरेक्टली मुझे।
√2 सर। नहीं बेटा, इसका आंसर √2 नहीं है। थोड़ा सा और देखो Four. कैलकुलेशन। यस, द करेक्ट आंसर इज 4। करेक्ट आंसर इज 4। वेरी गुड बेटा। हाँ, देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ। अगेन रीअरेंज करने में क्या होगा, इसी क्वेश्चन को आई कैन राइट 2 टू द पावर log of 25 to the base 5, ऐसा लिख सकता हूं। 2 to the power log of 25 to the base 5। log का बेस Yes, सेम रहता है, मैंने सिर्फ इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। जब इन दोनों को इंटरचेंज किया तो समझना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका टर्म बना है log of 25 to the base 5। 25 जो है, क्या इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता 5 हूँ? स्क्वायर। यस। अब इसको अगर आपने 5 स्क्वायर लिखा तो इसका 2 उठ के आगे आ जाएगा, और जब इसका 2 उठ के आगे आया तो ये बनेगा log of 5 to the base 5। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। अगेन किसी का माइक ऑन है? हाँ, डन। सो ये आपका बनेगा log of 5 to the base 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of 5 to the base 5? 1। तो इसका आंसर आ गया 2। मतलब जो आपने log 25 to the base 5 सॉल्व किया है, इसका अल्टीमेटली आंसर अपने पास आ गया बेसिकली 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2 टू दी पावर, इसका आंसर तो 2 आया था, सो 2 टू दी पावर 2, द नेट आंसर बिकम्स 4। तो जो क्वेश्चन अपने को दिया था उसका फाइनल आंसर बेसिकली अपने पास आ जाएगा 4। ये समझे सिंप्लीफाई कैसे किया? सर log 25 to the base 5 का सर से आंसर निकाला ना उसको x मान के, तो सर x हाफ आया वहां पे। नहीं बेटा, चेक कर लेते हैं। नो देखो, हाँ सर, सर। 2 आया। 2 ही नो आएगा, सर, एक 2 बार चेक आया। कर लेते हैं। बेसिक सा मिस्टेक हुआ होगा, बताता हूं मैं। लेट अस से इसको आपने x मान के सॉल्व किया, ठीक है। सपोज अगर इसको आप x मान के सॉल्व कर रहे हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, log of 25 to the base 5 is equal to x। अब जब इसको आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो ये बनेगा 25 इक्वल टू 5 टू द पावर x। आपने आई थिंक उल्टा बनाया है, आपने लिखा है 5 इक्वल 25 की पावर x। चेक कर लो। अब जो 25 है उसको आप लिखोगे 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 की पावर x, तो x इक्वल टू 2। आप कैसे भी सॉल्व करो बेटा, आंसर पे डिफरेंस नहीं आना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। सर डेटा फर्स्ट ओके। वाला एग्जांपल कॉपी करने दो ना। हाँ श्योर, दोनों कॉपी कर लो, फिर मैं भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज प्रॉपर्टी इतने थे, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो दोनों एग्जांपल्स कॉपी कर लो। सर 1 मिनट, ऊपर की थ्योरी भी बाकी। श्योर, रुको। हाँ, कॉपी कर लो। जस्ट अ सेकेंड बेटा। सर इसका पीडीएफ आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो सर? हाँ बेटा, इसका पीडीएफ में ग्रुप पे शेयर करूंगा, डोंट वरी। ये लेक्चर खत्म होने पीडीएफ इसका ग्रुप पे शेयर करूंगा, और जो लेक्चर का रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर करूंगा। अगर किसी का मिस हो गया तो वो देख सकता है, डोंट वरी। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। कहीं भी पैसा सर डालोगे डन। थ्रेड बता देते हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ बेटा, नोट कर लिया सबने? चलो एक क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ तक का पार्ट प्रॉपर्टी का था। अब इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्विकली समझना, टाइम ज्यादा नहीं है तो ज्यादा क्वेश्चन में ले नहीं पाऊंगा। सो जितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैक्सिमम ट्राई करते हैं डिस्कस करने का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज log of 8 to the base 4 plus log of x plus 3 to the base 4 minus log of x minus 1 to the base 4 equals to 2। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दिया है लॉग के फॉर्म में और बोला है इसको सॉल्व करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का वैल्यू निकालो। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, अप्रोच क्या होगा इसको स्टार्ट करने का? सर लॉग ऑफ जो वैल्यू दिया सर उसको इक्वल टू एक्स करेंगे तो? नहीं, इक्वल टू एक्स नहीं। अब थोड़ा समझना, देखो आपको 3 लॉग दिख रहे हैं यहाँ पे। एडिशन का प्रॉपर्टी। यस, पहले एडिशन का प्रॉपर्टी फिर सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। तो मुझे ये बताओ, ये जो आपके स्टार्टिंग के 2 लॉग हैं, क्या इन दोनों में आप एडिशन का प्रॉपर्टी लगा सकते हो? दोनों का बेस सेम है। Yes, sir. ठीक है, जब एडिशन का प्रॉपर्टी लगाया तो एडिशन में क्या हो जाता है कि वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 8 times of x plus 3 to the base 4 minus log of x minus 1 to the base 4 equal to 2। ये समझा कैसे लिखा मैंने? हाँ सर। यस ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपके पास log a minus log b, क्या इन दोनों में सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? हाँ सर। जैसे एडिशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बेसिकली सब्ट्रैक्शन में आपके पास डिवीजन हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिखूंगा log of 8 times of x plus 3 the whole upon x minus 1 the whole upon x minus 1 to the base 4 equal to 2। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? log a माइनस log b था तो इसको मैंने लिखा log of a, ये आ गया न्यूमरेटर में। अब माइनस log of b तो ये आ गया डिनोमिनेटर में। दोनों का बेस सेम करके 4 लिख दिया। क्या यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ? पहले ये कंफर्म करो। यस सर। ओके, अब देखो हुआ क्या पता है, ये 3 लॉग मिलके एक लॉग में कन्वर्ट हो गए। अब लॉग को अपने को हटाना तो आता है। ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है जिसमें लॉग के अंदर ये पूरा वैल्यू लिखा है। अब अगर मुझे लॉग को हटाना है तो क्या वो इस तरीके से हटेगा, 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 द होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर 2। ये समझे कैसे लिखा मैंने? हाँ सर। ये जो आपके पास, हाँ, ये जो 4 था ये 2 के बेस में चला गया। तो 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर 2। हाउ मच इज 4 का पावर 2? 16। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 16। इस 8 को 16 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सप्रेशन बनेगा x प्लस 3 is equal to 2 times of x minus 1, or I can say x plus 3 is equal to 2x minus 2। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 plus 2 is equal to 2x minus x, और I can say जो x होगा उसका वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, बेसिकली 5। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। जो आपसे x का वैल्यू पूछा गया था उसका फाइनल वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने किया क्या, जो भी मुझे वैल्यूज दिए थे मैंने उन वैल्यू को लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करी और सिंप्लीफाई किया। प्रॉपर्टी यहाँ पे 2 लगी है मेरे पास, पहले एडिशन प्रॉपर्टी एंड देन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। 3 लॉग थे बट तीनों को सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली हमने क्या किया, एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया और जहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में किसी को डाउट कुछ पूछो? नहीं सर। सबको क्लियर है? हाँ, नोट कर लो क्विकली।
डन हो गया है। सबका हो गया? Yes, Yes. sir. एक मिनट। हाँ सर हो गया। ओके चलो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। अब इसको भी समझने का ट्राई करना कि इनका अप्रोच क्या रहेगा और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स से एक क्वेश्चन और है विच इज, सपोज अपने को एक लॉग का इक्वेशन दिया है विच इज log to the base 7 of log to the base 5 of under root of x plus 5 plus root x, इसका नेट वैल्यू इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में ये बोला है अपने को बेसिकली कि log of 7, log to the base 7 है बेसिकली, ऑफ 7 नहीं है। उसके अंदर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, तो बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो x का आंसर होगा वो क्या होगा। नाउ पहले क्वेश्चन को समझना कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट लॉग की बात करते हैं, ठीक है। मुझे इस पूरे लॉग को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं आउटर मोस्ट लॉग की बात करूंगा। पहले मैं इस लॉग को हटाता हूं, ठीक है। अज्यूम ऐसा करना कि इस लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज दिस कंप्लीट वैल्यू, ये x है बेसिकली, ठीक है। अगर ये x है तो मुझे एक सिंपल चीज बताओ। सपोज आपके पास में लिखा हुआ है log ऑफ y टू द बेस 7 इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ इसको सॉल्व करके y का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। यस वेरी गुड। 7 टू दी पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ क्या ये सर, सबको 1। समझा कैसे लिखा? हाँ तो इसी अप्रोच से क्या मैं इस क्वेश्चन में ऐसा लिख सकता हूं, log ऑफ या log टू दी बेस 5 ऑफ रूट x प्लस 5 प्लस रूट x, इसका जो वैल्यू होगा ये भी 1 आएगा। ये मैंने क्या किया, इस बाहर के लॉग को रिमूव किया, जो आउटर मोस्ट लॉग था इसको रिमूव किया। कैसे? इस 7 को 0 के बेस में ले गया, तो ये जो अंदर का पूरा वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू 1। क्या ये समझा विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस? हाँ सर सर। एक बार वापस से रिपीट करो ना। चलो वापस से रिपीट करता हूं। देखो मैंने आपसे ये पूछा सिंपल सा कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है विच इज log y टू द बेस 7 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने पे y का वैल्यू कितना आता है? 7 टू द पावर 0 मतलब कि इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने इसमें अप्लाई कैसे किया समझना। अज्यूम दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू y, इसको ऐसा y मान लो। तो जब log y टू द बेस 7 है और इक्वल टू 0 है, तो ये y का वैल्यू कितना होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो मैंने इसी कंक्लूजन से ये स्टेटमेंट लिखा है बेसिकली। अभी चेक करो, इन दोनों को कंपैरिजन करके ये आंसर लिखा। अब वापस से सेम चीज, अब मुझे इस लॉग को रिमूव करना है, ठीक है। जब इस लॉग को हम रिमूव करेंगे तो इस लॉग को रिमूव करने पे क्या होगा, अब ये जो 5 है ये 5 इस 1 के बेस में जाएगा और बाहर का लॉग हट जाएगा। हाँ सर। हाँ। सो अब क्या बचेगा? अब बचेगा रूट ओवर एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो अब अपने पास क्वेश्चन में से लॉग तो हट चुका है, बट अब मुझे x का इक्वेशन सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखो। कभी भी आपके पास अगर किसी क्वेश्चन में दो रूट साथ में आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल टेक्निक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट ओवर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस रूट एक्स, ऐसा लिख लूं? हाँ सर। नाउ अब सॉल्व करने के लिए क्योंकि रूट लगा हुआ है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी केयरफुल रहोगे, जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हो तो बेसिक सा मिस्टेक्स अवॉइड करना। लेफ्ट साइड पे बनेगा रूट ओवर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर और राइट पे बनेगा 5 माइनस ऑफ रूट एक्स। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक होती है, ध्यान रखो, 5 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। नाउ अब मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है समझो। रूट ओवर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर तो सॉल्व करने पे सिर्फ एक्स प्लस 5 मिलेगा बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा।
बट राइट साइड में अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर. व्हाट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा? a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर है बेसिकली. ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं. कैन आई से x से x कैंसिल हो जाएगा. 25 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 रूट x, और सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 रूट x, दोनों का नेगेटिव कैंसिल. 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू बेसिकली आ जाएगा रूट x. 20 अपॉन 10 इक्वल टू रूट x, तो बेसिकली रूट x का वैल्यू अपने पास आया 2. मुझे तो x फाइंड आउट करना था, तो अब मैं क्या करूंगा वापस से? अंडर रूट नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. वापस से मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जैसे ही मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो x का जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गया? 4, विच इज आवर अल्टीमेट आंसर, जो अपने से पूछा गया था कि x का वैल्यू क्या होगा. सो इन दिस केस आपका जो x का वैल्यू है वो अपने को मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4. समझे सिंप्लीफाई कैसे किया? हाँ सर. हाँ, थोड़ा समझने में शायद टिपिकल होगा, बट एक दो बार खुद से लिखोगे, एक बार देखोगे तो प्रॉपर्ली आपको समझ जाएगा बेसिकली. सो आज के लिए इतना पार्ट काफी था. ठीक है, अभी अपने पास बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे प्रॉपर्ली. ठीक है, सो लॉग का जो यहाँ तक का पार्ट. हाँ बेटा बोलो. सर ये रूट एक्स है, तो सर जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लोग सर सामने वेरिएबल में स्क्वायर डाल, सर रूट डाल देते तो सर रूट को हम लोग स्क्वायर डाल सकते हैं सामने. हाँ बिल्कुल डाल सकते हो ना बेटा. देखो ये जो है इट्स अ इक्वेशन. अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इट्स अ इक्वेशन. अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और रूट x का स्क्वायर क्या बन जाएगा? बेसिकली x. तो अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 4. तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं स्क्वायरिंग तो यूज कर सकता हूँ कभी भी, उसमें कोई इशू नहीं है बेटा. ठीक है, सबको समझा? चलो तो आज का सेशन यहाँ पे. हाँ बेटा. और ये क्वेश्चन में बाहर से अंदर जाने का ना सॉल्व करने के लिए. हाँ, ऑलवेज आप सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करोगे और अंदर जाओगे बेटा, ऑलवेज. ठीक है, चलो. सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं. इस सेशन के जो नोट्स हैं ये मैं ग्रुप पे आपके शेयर कर दूंगा, एक बार इसको चेक कर लेना. और इसका जो रिकॉर्डिंग भी है, हो सकता है कुछ लोगों का बीच में डिस्कनेक्ट हुआ हो या प्रॉपर्ली कुछ चीजें नहीं समझी हो, तो मैं उसका पार्ट भी आपको बीच में यहाँ पे डाल दूंगा. सो वो भी आप चेक कर लेना. जो रिकॉर्डिंग है और जो अपने नोट्स है वो दोनों आपको शाम तक मिल जाएंगे. थोड़ी देर में ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे बेटा. ठीक है, ओके सर. चलो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू बाय सर. थैंक यू सर. बाय बेटा. बाय सर. बाय. थैंक यू.